दोस्तों, रोग होने का मुख्य कारण है खाया हुआ भोजन न पच पाना। मल सूख जाता है, इसी कारण लैट्रिन सही से नहीं हो पाता है। लोग खाते हैं खाना रात्रि का, हमारा वो भोजन नहीं पच पाता है। उसका कारण है हमारे पास शांति होता है, सारा टेंशन से मुक्त हम रहते हैं। यानी सीधा सा है कि खाना खाना है और सो जाना है। इसलिए उस समय हम लोग ज़्यादा ही खाना खा लेते हैं और खाने के बाद हम तो चाहते हैं 1 घंटा टहलें, आधा घंटा टहलें, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं हो पाता है, हमेशा नहीं हो पाता है। हम लोग गलतियाँ कर ही डालते हैं। हम लोग ऐसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं जिसमें आराम ज़्यादा होता है। नाइट का खाना खा लेने के बाद हम थोड़ा टहल भी लिए, जो हमारा नियत है कि 10 मिनट टहल लिए और हम सोचें कि हमारा खाना पच जाए। के बाद हम लोग या तो टीवी के पास बैठ जाते हैं, न्यूज़ देखते हैं। बैठना तो छोड़िए, सीधा लेट ही जाते हैं और लेट करके देखते रहते हैं या बैठकर हम आराम से 2 घंटे तक टीवी देखकर समय बिता देते हैं और मोबाइल देखते रहते हैं। हमारे माइंड में ये चलता है कि हम को 2 घंटा जगना है, 2 घंटा बाद सोना है। मैंने व्यायाम तो कर ही लिया है, टहल तो ले भी किया है, अब टाइम पूर्ति करना है। तो ये चीज़ गलत होता है और हम लोग की आदत ही है कि आराम आराम आराम, रात्रि में आराम। तो हम लोग बेड पे लेट जाते हैं और 2 घंटा तक जगे रहते हैं। और कोई पूछता है तो हाँ भाई, खाना खाने के बाद कितना समय तक आप सोते नहीं? तो हाँ भाई साहब, 2 घंटा बाद ही सोता हूँ, जिससे हमको तकलीफ़ ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी तकलीफ़ें आती हैं। ये माइंड में हम लोग का सेट रहता है कि हम जग गए हैं, अब हमें परेशानी नहीं होगा, लेकिन परेशानी फिर भी आता है। तो ऐसे आदत हम लोग को होते हैं और ये आदत नहीं छूट पाता है, क्योंकि हम लोग को ख्याल ही नहीं हो पाता है कि हम क्या करें। हालांकि सब कुछ जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं और धीरे धीरे बीमारियां जो है, हम लोग खाना खाने के बाद कुछ थोड़ा सा टहलें, लग गया लोगों को, हमें भी संतुष्टि हो गया कि हम टहल लिए हैं, हमारा खाना सही से पच जाएगा और जा कर के हम लोग सो जाते हैं। तो उस समय सोने के बाद हमारे शरीर में पानी की कमी होता है, जिसके कारण खाना सही से नहीं पच पाता है। और दूसरा चीज़ है कि खाने के बाद हम लोग सो जाते हैं, जिसके कारण हमारा खाना की स्थिति जो है पेट में एक जगह स्थिर रहता है, जिसके कारण सुचारू रूप से पाचन क्रिया नहीं हो पाता है। और भाई लोगों से हम ये पूछना चाहते हैं कि हर घर में हम लोग रात्रि के खाना खाते हैं, जैसे ही 12 बजता है, 1 बजता है, 3-4 बजता है, तो आप देखते होंगे कि घर में पिताजी का तबीयत ख़राब हुआ, उन्हें उल्टी होने लगा, बेटे का तबीयत ख़राब हुआ, खांसी होने लगा, या फिर पेट में दर्द होने लगा, या सर में दर्द, बेचैनी, और इस तरह से रात का प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग डॉक्टर के यहाँ, जो हमारे रीजनल डॉक्टर होते हैं, फैमिली डॉक्टर होते हैं, जो पड़ोस में रहते हैं, उनको हम लोग फ़ोन लगाते हैं और रात में उनको परेशान करते हैं। क्योंकि बीमारी है तो भाई जाना तो है, तो वो भी परेशान होते हैं, आप तो परेशान हैं ही। तो आखिर ये सब बीमारियां रात में ही क्यों होता है?
इस चीज़ को आप लोग सोचें, क्योंकि हम लोग खाना खाएं और डाइजेस्ट नहीं हो सका तो परेशानी सामने आ जाता है। दूसरी चीज़ है कि हम लोग खाना खाएं, 3 टाइम खाना खाते हैं, सुबह, दोपहर और रात्रि में। तो मान लिया हम सुबह में खाना खा लिए, रात का मल जो है सुबह में हम लोग शौच के द्वारा कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। और अब जो खाना खाते हैं सुबह 10 बजे, फिर 12-1 बजे और फिर रात में, तो वो तीनों खाना जो पचा हुआ है वो हम किसी कारण से मल को त्याग नहीं कर पाते, पचा हुआ भोजन को त्यागने की आदत ही नहीं लगा पाते, जिसके कारण जब रात होता है तो पेट में दर्द, गैस, उल्टियाँ ये सब होना स्टार्ट हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं और हमारे पूरे फैमिली उस समय परेशान हो जाते हैं। क्योंकि ये सब बातें तो आप लोग सोचेंगे तो ज़रूर इस चीज़ को आप मंथन कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि पेट में दर्द हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मल जो है उसमें पानी की कमी हुई है और सूख गया, या हमको मल को पहले समय में निकालना था, यानी मल त्याग करना था, हम कर नहीं पाए और वो पड़ा हुआ है पेट में हमारे, जिसके कारण वो सूख रहा है। तो रात जब हुआ तो दर्द की अनुभूति कराता है और हम लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसे निकालना था, हम निकाल नहीं पाए। तो अगर हम एक टाइम का भोजन को ख़त्म कर दें तो हमारा अब 2 टाइम का भोजन अगर हमारा मन यानी हमारा दिमाग नहीं भी करवा पाया, शौच मल को त्याग नहीं करवा पाया, तो फिर भी खाली रहेगा, जिसके कारण रात में होने वाली परेशानियां से हम लोग बच जाएंगे। तो अधिकतर रात में ही होता है, क्योंकि खाने के बाद हम लोग ज़्यादा पानी नहीं पी पाते हैं, ज़्यादा समय तक टहल नहीं पाते हैं, यानी शरीर में जितना पानी चाहिए उतना हम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम लोग के पास माइंड में एक चीज़ और होता है कि अगर हम पानी पी लेंगे तो रात में बार बार मूत्र त्याग करने के लिए उठना पड़ेगा और हमारा नींद खराब होगा, इसके कारण पानी कम पीते हैं। दूसरा चीज़ मैंने बताया भी किया आपको कि खाना ज़्यादा खा लेते हैं, क्योंकि मन शांत रहता है, कहीं भाग दौड़ नहीं रहता है, खाने के बाद सोना ही रहता है, तो ज़्यादा खाना खा लेते हैं अगर स्वादिष्ट व्यंजन बना हुआ है। और पानी की कम मात्रा होने के कारण बीमारी स्टार्ट होता है। तो इसीलिए हम जीते हैं खाने के लिए, हम जीते हैं खाने के लिए, और जो अच्छे सोच वाले हैं वो जीने के लिए खाते हैं। ये 2 चीज़ें। लेकिन जब तक आपके पास बीमारियां नहीं होगी, ज़्यादा आप परेशान नहीं होंगे, तकलीफ़ें आपके सभी में नहीं रहेगा, उम्र बढ़िया नहीं हो जाएगा 40-45, तब तक हम लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि बीमारियां उस समय स्टार्ट होता है इस एज में, क्योंकि उसके पहले तो हमारा शरीर पूरा सपोर्ट करता है। हम लोग बहुत कुछ करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बहुत अच्छे हार्ड वर्किंग भी कर लेते हैं। लेकिन जब उम्र 45 तक पहुंच जाता है, 40 तक पहुंच जाता है, तो उस समय हमारा क्रिएटिविटी, सक्रियता
कम जाता है। लेकिन हमारी आदत पहले वाला रहता है, जम के खाते हैं, जम के भोग लगाते हैं और बीमारियों को आमंत्रण दे देते हैं। क्योंकि हमारी ये आदत है हमको 3 टाइम खाने की, तो हम एक टाइम को बंद कर देंगे खाने को, तो जो हमारे पास डर है कि पानी ज़्यादा नहीं पियो क्योंकि रात में ज़्यादा उठना पड़ेगा, नींद हराम होगा, वो सब से आप बच जाएंगे। क्योंकि रात का खाना तो आप खाए ही नहीं खाएं तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। आप कम पानी में भी आराम से सो सकते हैं और सुबह तक अपना टाइम बिता सकते हैं, जिसके कारण बीमारियां नहीं हो पाएगा। तो हमारा ये विचार है कि अगर हम ये चीज़ को, रात्रि वाला भोजन को ना खाएं, बंद कर दें, या अगर खाएं भी तो अगर हम 5 रोटी खाते हैं तो 5 रोटी ना खा करके हम 2 रोटी खाएंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास बीमारियां नहीं आएगी। लेकिन हम लोग ऐसा करते ही नहीं हैं, आदत के अनुसार हम लोग खाते ही रहते हैं और जम के खाते हैं, क्योंकि हमारे पास शांति रहती है, भाग दौड़ नहीं रहता है। हमने आपको विचार दिया था इसके पहले कि कैलकुलेशन करिए, आप पूरे गांव में करिए, आप आपके जितने भी परिवार हैं उसमें करिए कि रात्रि में बीमारी जो होता है वो किन किन को होता है, कितनी संख्या उनकी है, तो आपको पता चलेगा कि रात में बीमार पड़ने वाले बहुत सारे आ जाएंगे आपके सामने। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि दिन में जब हम खाना खाते हैं तो वो आराम से पच जाता है, क्योंकि खाना खाने के बाद हम लोग सोते नहीं, अपना कर्म करते रहते हैं, इसलिए खाना बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाता है, जिसके कारण बीमारियां आती ही नहीं हैं। लेकिन रात में जब खाना खाते हैं, पानी की कमी की वजह से डाइजेशन सही से नहीं हो पाता है, शारीरिक क्रिएटिविटी नहीं रह पाता है, जिसके कारण रात्रि में बीमारी सामने आ जाता है। तो हम बौद्धिक स्तर पे आना चाहिए हम लोग को। जब हम आ जाएंगे तो कई तरह से बीमारियों से बच जाएंगे और हमारा शरीर सुखमय रहेगा, और रात्रि में जो परेशानी आता है, जो भाग दौड़ होता है, उससे से हम लोग बच जाएंगे। अब आपको उदाहरण देते हैं, हम अभी सूरत के शहर में, यहाँ पे दीक्षा लोगों का बहुत सारे संख्या है। ये लोग जब 6 बजता है, 6 बजे के बाद खाना ही नहीं खाते। दिन में वो खाना खाते हैं, लेकिन सूरज ढल जाने के बाद खाना बंद ही कर देते हैं। बाथरूम जाता है? हाँ जाइए। कितना अच्छा है, अगर वो लोग खाना खा भी लिए हैं तो सोने तक उनका खाना जो भी है वो पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, जिसके कारण उनकी बीमारियां सामने नहीं आ पाएंगी। लेकिन हम लोग खाना ये जो 6 हम समय बता रहे हैं, ये तो उनके लिए, वो 6 बजे के नहीं खाते हैं। लेकिन हम लोग तो रात्रि में आराम से बैठ जाते हैं घर पे, और खाना बन रहा है, पकवान बन रहा है, और करीब करीब रात 8 भी बज जाता है, 9 भी बज जाता है, तो हम लोग खाते हैं। ये तो शहर और गांव का भेद है। शहर देहात में तो, ग्रामीण क्षेत्र में पहले ही खा करके सो जाते हैं, लेकिन वो भी सो ही जाते हैं। शहर में खाते हैं लेट से, लेकिन वो भी खाने के बाद लगभग सो ही जाते हैं।
तो दोनों जगह बीमारियाँ आते हैं। मूल कारण है सोना। तो हम क्यों नहीं, जब हमारा दिन होता है हमारे हाथों में, जब हम जगे हुए रहते हैं, तो उसी अवस्था में वो भरपूर टाइम दें हम अपने शरीर को कि हम खाना भी खा लें और पचा लें, और पचाने के बाद ही सोएं, जिसके कारण ये परेशानी की नौबत ही ना आए। तो आपको ये विचार कैसा लगा है, आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे। धन्यवाद आप लोग को।